देखो अभी तो हम मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स पे आने का वेट कर रहे हैं, उस वाले शो के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू कर देगी, ऐसा धमाका फट सकता है। लेकिन भाई जो आखिरी एपिसोड होने वाला है मंडे नाइट रॉ का ऑन यूएसए नेटवर्क, उसको भी बहुत ज्यादा मेमोरेबल बनाने के डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो तो रॉ यूएसए नेटवर्क पर कितने सालों से आ रहा है, मतलब जब वो रॉ आया भी था तो यूएसए नेटवर्क के साथ था, और उसके बाद फिर बीच में इन्होंने आई थिंक दो कुछ साल के लिए तो इधर उधर ये किया था। लेकिन 2004-5 की मेमोरी से तो मुझे याद है ये यूएसए नेटवर्क के ऊपर ही मंडे नाइट रॉ आ रही है, ये यूएसए की बात हो रही है, बाकी हम अलग अलग कंट्रीज की बात नहीं कर रहे। तो उनका ये जो लगाव है, जो जुड़ाव है, उसको अच्छे तरीके से ही वो फेयरवेल देंगे। ऐसा नहीं है भाई कि बस चले गए। तो इस वाले शो में भी कुछ तगड़ी चीजें होने वाली हैं। अब मैं ये नहीं चाह रहा कि बस ये क्या करें कि रॉ के मूवमेंट्स उठा दें बस और यूएसए नेटवर्क पे जो जो कुछ हुआ वो लगा दें। कुछ अलग से स्पेशल मतलब प्लान है। अब वो रिकैप जैसा ना हो जाए या फिर पूरा रिवाइंड जैसा ना हो जाए, बस मैं ये नहीं चाह रहा। लेकिन कुछ अलग डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले शो में भी करेगी, मतलब नेटफ्लिक्स से पहले भी, उससे जो एपिसोड है रॉ का नेटफ्लिक्स से पहले वाला, उसमें भी आप तगड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। ट्रिपल एच रिसेंटली एक इंटरव्यू में आया था और भाई यहाँ पे बहुत सारी बातें वो बोल गए हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सेथ रॉलिंस के मूवमेंट ने रोमन रेंस को बनाया है। ट्रिपल एच यहाँ पे वो शील्ड वाले मूवमेंट की बात करते थे, जब सेथ रॉलिंस ने मारा तो सेथ रॉलिंस तो अलग बना ही ब्रेकअप करने के बाद, लेकिन रोमन रेंस भी कैसे उस टाइम पे बनना फिर शुरू हो चुका था कि अलग से उनका जो कैरेक्टर है वो मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पे ट्रिपल एच ने इस बारे में भी बात करी, जो अब रेसलमेनिया आ रही है, भाई अब तो करता धरता वही है। कहते हैं मेरे पास पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मैं किसको रेसलमेनिया के अंदर बुक करूं, लेकिन अब मैं क्या सोच रहा हूं कि कौन बड़े नेम है और कौन वो नेम है जो कि बड़े नेम होने के साथ साथ स्टोरी लाइन के अंदर भी इस तरीके से ऐसे इनकॉर्पोरेट किया जाए उसको कि वो अच्छा लगे देखने में, ताकि फैंस को सिर्फ ऐसा भी ना लगे कि बड़ा नाम आ गया, उसको कैसे स्टोरी लाइन के अंदर भी वो यूज करेंगे। तो ये रेसलमेनिया में लिस्ट अब बहुत लंबी होगी और डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से इस बात को क्लियर भी कर दिया कि आगे जाके उनके जो शोज हैं उसके अंदर आप ज्यादा सेलिब्रिटीज को देख सकते हो। आप पिछले कुछ सालों में उठा के देखोगे, पिछले 5 साल और उससे पिछले 5 साल, तो आपको डिफरेंस आप देखेगा कि लास्ट 5 ईयर्स में कैसे बहुत ज्यादा हमको जो सेलिब्रिटीज है वो भी दिखे हैं। एंड साथ में एक ट्वीट भी आता है उनका, डब्ल्यूडब्ल्यू का जो हेडक्वार्टर्स है वो ओपन होने वाला है फैंस के लिए। ये मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे आ रही है तो इसके लिए लिखते हैं फर्स्ट टाइम एवर जो हमारे फैंस हैं उनके लिए जो डोर्स हैं वो वेंसडे को ओपन होने वाले हैं। और उन्होंने बाद में मोर टू कम लिख के इसको और ज्यादा हाइप कर दिया। तो काम ट्रिपल एच का बिल्कुल सही चल रहा है, जो है ना शो का असली प्रमोटर वो वाला काम चल रहा है ट्रिपल एच का, उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। ये लोगन पॉल ने क्या किया मेरी तो समझ के बाहर है, लेकिन इस बात के ऊपर मैं आपको बोलने से पहले बोल देता हूँ, कोई यकीन करने की जरूरत नहीं है। इम्पल्सिव पॉडकास्ट में थे लोगन पॉल और उनसे पूछा कि भैया कब जा रहे हो दोबारा से वापस, कहते हैं नहीं भाई मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, मैं अब एक डैड बन चुका हूँ। तो उन्होंने बोल दिया वो रिटायर हो गया, अब नहीं जा रहा है वो डब्ल्यूडब्ल्यू में। और क्लियर है बात भाई, पता नहीं लग रहा है प्राइम के साथ कुछ उन्होंने मिक्स करके पी लिया था, ऐसा कुछ हो सकता, तभी ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट दी, क्योंकि रिटायर तो भी लोगन पॉल कहीं से नहीं हो रहे। लेकिन मैं इंटरनेट पे देख रहा था भाई, लोगों को इतनी खुशी हुई है ये बात सुन के कि अरे लोगन पॉल रिटायर हो गया, वी वॉन। पता नहीं भाई अलग ही लोगों को क्या बहुत ज्यादा दुश्मनी सी है लोगन पॉल से, मतलब किया है लोगन पॉल ने वैसे बहुत सारे ऐसे कांड कि उनके जो जो दुश्मन है, जो हेटर्स है वो बनेंगे, लेकिन फिर भी नफरत नेगेटिविटी काफी ज्यादा सी दिख जाती है। तो लोग ऐसा बोल रहे हैं भाई, अगर सिर्फ रेसलिंग रिंग की बात करोगे तो लोगन पॉल ने सिर्फ अच्छे काम ही किए, वो मैं जानता हूँ। उसके बाद फिर कांड की जो लिस्ट है वो तो उनकी खत्म ही नहीं होती, अभी भी केसेस चल ही रहे उनके ऊपर। केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस की फ्यूड राइवलरी कितनी तगड़ी रही है वो आपको बताने की कुछ जरूरत है नहीं। जब भी रॉयल रंबल आता है घुमा फिरा के पता नहीं इनका मैच पिछले कुछ सालों में कैसे अपने आप ही बन जाता है। तो यहाँ पे केविन ओवेंस ने कुछ डिफरेंट बात बोली है रोमन रेंस के बारे में, जो कि उनके कैरेक्टर के हिसाब से तो नहीं है। कहते हैं कि रोमन रेंस की उन्होंने शुरुआत से ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करी है, और जब मेरे को रोमन रेंस के साथ रिंग में एक साथ काम करने का मौका मिला तो मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा कूल मोमेंट था। ऐसा करके वो रोमन रेंस को प्रेज करते हैं। आपका फेवरेट रिमाइंडर भी आपको दे देता हूँ, आज चैनल पर दूसरी वीडियो आने वाली है ठीक रात 8 बजे, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। और ये उन्होंने अपने करियर से रिलेटेड भी एक बात बताई कि कैसे जब वो एनएक्सटी के साथ साइन हुए थे, डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर में कभी भी उनको रॉ और स्मैकडाउन में लेके जाने का प्लान ही नहीं था, लेकिन भाई चैंपियन बनने के बाद कैसे 8-9 महीने के अंदर ही जॉन सीना के साथ वो लड़ने आ गए थे। और उस टाइम पे मैंने इतना ज्यादा नफरत, इतना ज्यादा गुस्सा जो भरा था अपने दिमाग में केविन ओवेंस के लिए, क्योंकि वो बंदा हील था और आके भाई ऐसे जॉन सीना को बजा रहा था। मैं कह रहा ये है कौन भाई बंदा, इतने सारे अच्छे अच्छे मेन रोस्टर के बंदे नहीं पेल पा रहे, ये एनएक्सटी से उठ के कौन आया। और उसके बाद से उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश भी किया था। बाकी उनका बच्चा भी अब तैयार, उनका बेटा भी तैयार हो रहा है, फोटोज वगैरह मैंने आपको दिखाई हैं पहले, अगर आप एक्टिव चैट रहोगे उनसे भी लंबे निकल चुके हैं उनके बेटे। तो उन्होंने बोला उसका भी प्लान है लेकिन थोड़ा सा भी आराम से आएगा वो। तो केविन ओवेंस शायद अपने बच्चे को भी प्लान कर रहे हैं, तो कह सकते हो केविन ओवेंस का 2.0 वर्जन भी दिख सकता है आपको बहुत जल्दी। मतलब केविन ओवेंस इतनी जल्दी में नहीं है, लेकिन अब बेटा बड़ा तो हो रहा है। हम सब लोगों को यही लगता है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू में चीजें स्क्रिप्ट के हिसाब से होती हैं, जो प्लान्स होते हैं फिर उसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच या कह सकते थोड़ा सा ट्विस्ट है और इसको एक्सप्लेन किया ड्रू मैकिंटायर ने। कहते हैं पहले तो लोग इसी बात को लेकर बात
मजाक करते हैं, अरे भाई तुम स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते हो। ड्रू कहते हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से तो है, लेकिन चीज़ें हम चेंज भी करते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं। बट हाँ, ये ड्रू मैकिंटायर ने जो बात बोली है ये उन सुपरस्टार्स के लिए बोली है जिनके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई भरोसा करते हैं कि तुम जाके जैसा तुमको लग रहा है उस हिसाब से तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, हमें वो चीज़ करनी है, लेकिन जब हम इसको रियल टाइम में कर रहे हैं तो वो ऐसा लग नहीं रहा कि सही फीडबैक बैठती है, तो उस फीडबैक के हिसाब से हम चीज़ें जो भी करी है, जैसा भी प्लान था उसको चेंज कर देते हैं। ऐसा ड्रू मैकिंटायर का कहना था। कहते हैं ये कैरेक्टर के हिसाब से तुम उस समय किस मूवमेंट पे हो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और साथ में अभी ड्रू मैकिंटायर ट्विटर पे आग लगाने का काम तो करते ही रहते हैं। ये बस्टेड ओपन हॉलीडे रेडियो करके ओपन में चल रहा था कुछ, यहाँ पे वो गुस्से गुस्से में फैंस के ऊपर इतना भड़क गए कि माइक पटक के वो वहीं पे वहां से निकल लिए, कह रहे मुझे नहीं करना है। और इसके बाद उन्होंने इसको वीडियो को पोस्ट भी किया और भाई एफ बॉम्ब सीधा ही ड्रॉप कर दिया, कोई शर्म कोई लिहाज नहीं उनके पास, और लिखते हैं एफ यू फॉर मेकिंग मी डू दिस, और ये करके वो निकल लिए। उसके बाद लोग कह रहे हैं भाई ये कैसा ड्रू मैकिंटायर है, कैरेक्टर तो सही है लेकिन क्या तुम रियल में ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। और ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो कि ड्रू मैकिंटायर को चाहिए भी थी यहाँ से। बाकी अभी मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ भाई कैसे ऊबर या फिर मैकडोनल्ड्स में काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा ऐसा दिखा रहे, मतलब उनको नहीं दिखा रहे जैसे अब किसी को बोल दो कि भाई तू तो मैकडोनल्ड में जो है वो बनाता है क्या फ्रेंच फ्राइज होता है वो उसको बनाता है, तो बस वैसे करके ड्रू ने ऐसी फोटो डाल दी सैमी ज़ेन की और उनका मजाक सा उड़ा दिया यहाँ पे। इसके बाद लोगों ने फिर और कोई सीएम पंक की डाल रहा है, फिर किसी ने उसके बाद ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन दोनों की डाल दी। और ये जब मैं देख रहा था तब तक तो नॉर्मल लग रहा था, अभी ऐसा हो चुका है कि वहां पे लोगों की इसको डिसरिस्पेक्ट की तरह दिखा रहे हैं कि जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं कि उनका तुम कैसे मजाक उड़ा रहे हो। रिया रिप्ली ने ऐसा कुछ ट्वीट भी किया था। तो वही है, मजाक मजाक मस्ती में फिर कब ये डार्क होते हुए चले जाते हैं, कब कहां से कहां पहुंच जाते हैं वो नहीं है। लेकिन ड्रू का तो फिर कैरेक्टर ही ऐसा, तो उस पर तो तुम सवाल उठाओगे तो दो गालियां वो सामने से और मार देगा। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैच होने वाला है केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स का, और बुकर टी ने कुछ कमेंट किया है इस मैच के बारे में। वो कहते हैं कि केविन ओवेंस को अगर ये मूवमेंट मिल रहा है कि वो फाइनली वर्ल्ड चैंपियनशिप को कैप्चर कर रहे थे साल के बाद, तो वो चीज़ देखने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। कहते हैं कि इस बंदे ने जितनी मेहनत की, जितना इसने काम किया है, ये बंदा चैंपियनशिप जितना डिजर्व करता है, और अगर ये इस वाले शो में हो जाता है तो ये उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। देखो कितना अलग सा हो जाएगा अगर केविन ओवेंस सही में ये काम कर जाते हैं, क्योंकि फिर आपको पता ही है कि कैसे पूरी जो रोड टू रेसलमेनिया है वो भी इस तरीके से चेंज हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको रिमाइंडर दिया, आज 8 बजे जो चैनल पर वीडियो आने वाली है उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और भी कुछ बहुत मसाला आपको दिख जाएगा यहाँ से। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ये, मतलब वो मैं बार बार कहता हूँ कि जब शुरू में लगा था कि केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स होगा, क्या बार बार वही मैच कर रहे हो, लेकिन अब स्टोरी से पूरा जो फील है वही चेंज हो गया है। चलो कोई तो भला आदमी है जो कि हम फैंस के बारे में भी सोचता है, उनकी सुनता है। रे मिस्टीरियो से सवाल पूछा कि यार आप 50 साल के तुम हो गए हो, है ना, मैंने आपको बताया भी था, तो अब रिटायरमेंट के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो इसके बारे में रे मिस्टीरियो का कहना ये था कि यार मतलब थोड़ा सा, और वो खुद भी कंफ्यूज है, लेकिन कहते हैं यार मैं ये फैंस को डिसाइड करने दूंगा कि मेरे लिए क्या रिटायरमेंट वाली चीज़ सही है। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा है ये कैसे फैंस कैसे डिसाइड करेंगे, एंड ऑब्वियसली फिर अगर आप इसको थोड़ा समझोगे तो समझ में ये आ रहा है कि जब ऐसा लगेगा कि लोग कह रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, ड्रीम मैचेस में डालना कि रे का फाइनल मैच ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से होगा तो हमें मजा आएगा देखने में, तो फिर वो तरीका है जिसके हिसाब से रे मिस्टीरियो चलना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है भाई किसी भी सुपरस्टार के लिए कहना, क्योंकि हर किसी की अपनी फैंटेसीज होती हैं, अपना होता है ड्रीम सिनेरियो, लेकिन वो कह रहा है भाई जो फैंस चाहेंगे वही मैं कर दूंगा। तो इसलिए ना सिर्फ एक अच्छे टैलेंटेड रेसलर हैं इतने सालों से रे मिस्टीरियो, बल्कि फैंस की केयर करने वाले और फिर दिल के भी अच्छे इंसान हैं। अब मैं इसको लेके पूरा कंफ्यूज हूं और आपके सामने भी ऐसे ही परोसने वाला हूं कि जैसे कि कुछ बता नहीं रहा, खुद आपसे पूछता हूं कि भाई आपको क्या लग रहा है। तो बिगी और न्यू डे वाला जो हमने पूरा एंगल देखा कैसे टर्न हो चुके हैं, खुद ही मंडे नाइट रॉ में बोल दिया गया कि भाई बिगी तू तो कभी ठीक भी नहीं हो सकता है, बात तुझे ही पता है। अब फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट आई है कि वो बात सही में ट्रू है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि बिगी मेडिकली क्लियर हो पाएंगे और वो दोबारा से रेसलिंग रिंग के अंदर कंपीट करेंगे। ये अटपटा है बहुत सुनने के लिए, क्योंकि जब मैंने इसको सुना तो मुझे लगा भाई पकड़े गए भाई तुम, अब तो तुम पक्का बिगी को लेके आने वाले हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में कुछ साल पहले लेके जाऊं, 2018 की ही बात है, 2018 की 19 की बात है, जब ब्रायन डैनियल्सन यानी डैनियल ब्रायन का भी यही सीन था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको क्लियर नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला भाई मैं कंपनी छोड़ के चला जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ उनको क्लियर किया बल्कि अब तो वो ऑल ईट रेसलिंग कंपनी के अंदर भी है, वहां पे फिर उनका अलग ही स्टोरी लाइन और सीन चल रहा है। तो ये कुछ कुछ सिमिलर है। अब बिगी शायद अगर फोर्स करें तो डेफिनेटली वो रिंग में compete कर सकते हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रिटायरमेंट जैसी पूरी चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ बची नहीं है। हम हमेशा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नेम लेते थे कि भैया अब तो ये कभी नहीं आ पाएगा, उसने भी आके मैच कर लिया। हाँ मतलब ऐसा फुल्ली एक मैच की तरह नहीं उसे कंसिडर करोगे, लेकिन ब्रायन डैनियल्सन को हमने देख लिया, पेज को हमने देख लिया, एज को हमने देख लिया। तो अब एक बार बंदे के साथ ऐसा हो जाता है तो फिर उस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन करंटली अगर इस रिपोर्ट की माने भैया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब मैं सोच रहा हूँ फिर ये न्यू डे की स्टोरी लाइन आगे जाएगी कैसे, क्योंकि फिर बिगी का इंपॉर्टेंट
रोल तो इसमें बन चुका है, तो अगर बंदा रेसलिंग रिंग में नहीं कम्पीट कर रहा तो फिर थोड़ा सी अटपटी डायरेक्शन में लग रहा है स्टोरी लाइन जाएगी। कोडी रोड्स को अगर आप पसंद करते हो, उनके फैन हो, तो रोमन रेंस के सबसे क्लोज बंदे ने जो बात बोली है डेफिनेटली सुन के तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ वाइजमैन पॉल हेमन की। वो कोडी रोड्स के बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि देखो भाई, इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, इसने इतना काम किया है, साल के साल सारे हफ्ते इसने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, और तुम कोई एक परफॉर्मेंस बता दो कोडी रोड्स की जहां पे वो लैक लस्टर दिखाओ, ऐसा उसने नहीं किया। वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ आगे बढ़ने को लेके, प्रोग्रेस करने को लेके पूरा एक्टिव है। तो अगर तुम अभी जो कोडी रोड्स को फूल है वो नहीं दे सकते, तो भाई तुम अटेंशन नहीं दे रहे WWE कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है किसी ऐसे बंदे की तरफ से जिसको ऑलरेडी मतलब माना जाता है, वाइजमैन कहा जाता है, और वो भी कोडी रोड्स के बारे में वो बोल रहे हैं, जो कि अभी देखो तो रोमन रेंस के सबसे बड़े दुश्मन की तरह ही है एक तरीके से, क्योंकि उनके पास उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। अब इसके ऊपर भी इंटरनेट है, डिफरेंट ओपिनियंस फॉर्म हो रहे हैं कि पहला ऐसी चीज़ जो कि मुझे वाइजमैन या पॉल हेमन की अच्छी नहीं लगी वो ये चीज़ है, फिर कुछ लोग अग्रीमेंट में हैं। लेकिन मैं तो मानूंगा कि भाई हर एक सुपरस्टार को लेकर क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। बाकी मेरे ओपिनियन तो आपको पूरे पता है कोडी रोड्स के बारे में। ठीक है, बंदे ने बहुत मेहनत किया, लेकिन अगेन वो जो स्टोरी लाइन है वो WWE ने को कभी उस तरीके से डाला ही नहीं कि वो इंटरेस्टिंग लगे। जैसे अब तक रैंडी ओटन वाली फ्यूड मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो WWE ने डिले कर दी। बट अच्छा है, एक टॉपिक तो है कन्वर्सेशन का जो हमेशा उठता है, और उसमें फिर टेक्स और ओपिनियंस भी अच्छे होते हैं। आप भी बताना आप क्या सोचोगे, मतलब बोलोगे पॉल हेमन की थिंकिंग के ऊपर। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस जो है नेटफ्लिक्स पर कंपीट करने वाले, नेटफ्लिक्स जो मंडे नाइट रॉ का पहला एपिसोड होगा। अब उनका मैच कौन सा हो सकता है, यहाँ पे एक जो सबसे पहले दिमाग में चीज आई वो था रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा। बट अगेन मैंने आपको बताया है कि ये वाला मैच WWE कहाँ डाल सकती है, इसको रेसलमेनिया में भी डाल सकते हैं, पता नहीं कहाँ डाल सकती है। लेकिन एक और मैच जिसको हमने डिस्कस किया था पहले, लेकिन हम यही सोच रहे थे कि ये कहाँ पे हो सकता है, कौन से वाला शो पर, और ये मैच है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। कहानी भी इसकी सिंपल है, अभी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जाएंगे सैमी ज़ेन से लड़ने। उसके बाद सैमी ज़ेन रोमन को बोलेगा भाई देख क्या चल रहा है, थोड़ा तू बड़ा बंदा, तू बीच में आ, तू मामला सेटल कर। और WWE को एक वन ऑफ काइंड ऑफ अगर मैच देना है तो रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वो नेटफ्लिक्स के ऊपर कर सकते हैं। और ये ऐसा भी नहीं होगा कि रोमन रेंस की स्टोरीलाइन बिल्कुल ही ट्रैक से उलट गई, या अगर रोमन वर्सेस सोलो रेसलमेनिया में सही में हो रहा है तो फिर वो नेटफ्लिक्स पर इसको ना करवाएं, अपने मैच को आगे के लिए बचा के रखे। लेकिन हाँ, बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये एक वो सिंगल्स मैच है जिसकी तरफ WWE जा सकती है, और मैं तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहूंगा भाई इसको देखने में, क्योंकि ये ड्रू मैकिंटायर का अब जो हरामी वाला कैरेक्टर आया है, ये रोमन रेंस के अब वाले OTC कैरेक्टर के सामने बड़ा मस्त और केमिस्ट्री के हिसाब से बढ़िया लगेगा। बाकी आज की शाम वाली वीडियो के लिए वेट करो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।